So chapter 4, gender, religion and caste. Political science class 10. So in the previous chapter we noted that existence of social diversity does not threaten democracy. कि सोशल डाइवर्सिटी है हमारे देश में, विविधताएं है, इतने अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म को मानने वाले, ये लोकतंत्र के लिए कभी भी खतरा नहीं रहे. इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस आइडिया, द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. We'll look at the three kind of social differences that can take the form of social division and inequality. जो तीन तरह के जो social differences है, कौन कौन से हैं? There are social differences based on gender, religion and caste. मतलब कि धर्म, जात और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं. तो पहला क्या है? जेंडर एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक प्राइवेट डिविजन्स. इजी है, पहले यहां से मार्क किए हो कि बॉय एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीमेन इज हाउस होल्ड एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. बच्चे मतलब लड़के लड़कियां को छोटे उम्र से ही ये बोल करके ये विश्वास के साथ बड़ा किया जाता है कि औरतों यानी वीमेन का क्या काम है? सिर्फ घर की देखभाल करना और बच्चों को बड़ा करना. This is reflected in sexual division or labor in most families. Women do all work inside the home. ये जो चीज है वो सेक्सुअल डिवीजन दिखता है लेबर में. क्या लेबर में? मतलब कि सभी के घर में नॉर्मली मम्मी ही खाना वाना बनाती है, घर की देखभाल करती है. ये शुरू से ही चलता आ रहा है, मेंटेलिटी ऐसी बना दी जाती है. तीसरा, when these jobs are paid for, men are ready to take up this work. Most tailors or cooks in hotel are men. लेकिन यही चीज जब बाहर में होता है, यही काम जैसे खाना बनाना, कुकिंग करना होटल वगैरह में, उन लोगों को पेमेंट मिलता है, मतलब एज ए पेड जॉब है. पर ये काम एक वीमेन शादी होने के बाद से ही कितने सालों तक करती है. लेकिन इन लोगों को पेमेंट तो खैर छोड़ो, इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं मिलता. उल्टा इनको बोलता है कि तुम लोग क्या ही काम करते हो, तुम्हारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है खाना बनाना वगैरह वगैरह. In urban area, poor women work as a domestic helper in the middle class home, while middle class women work in office. अर्बन एरिया में, शहरों में जो गरीब महिलाएं होती है किसी दूसरे के घर में एज ए हेल्पर काम करती है ना, बाई बोलते हैं. while मिडिल क्लास women वर्क इन ऑफिस, और मिडिल क्लास जो थोड़ी पढ़ी लिखी होती है वो ऑफिस वगैरह में काम करती है विमेन. द रिजल्ट of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public, especially politics, is minimal in most society. पूरी दुनिया का हाफ है वो विमेन है ना. दुनिया पूरी सोसाइटी बना है मेल फीमेल से मिलके बना है. अगर हम पॉपुलेशन भी देखें तो हाफ है मेन के पॉपुलेशन के बराबर ही है विमेन का भी. लेकिन हर जगह उनके साथ जो डिवीजन है वो देखने को मिलता है. पॉलिटिक्स सबसे अच्छा एग्जांपल है. अभी भी पॉलिटिक्स में जो एज कंपेयर टू मेन कम ही ऐसे पॉलिटिशियन है जो फीमेल है. विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट. इसके क्या हुआ कि बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट वगैरह, बहुत सारे विमेन्स लोग यूनाइट हुई और उन लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाई. मोर रेडिकल विमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल. दिस मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. लोगों ने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी, खास करके महिलाओं ने, और इस पूरे मूवमेंट को क्या कहा गया? फेमिनिस्ट मूवमेंट. बहुत बड़ा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है, एक बाद में समझेंगे इसको. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teacher, which were earlier not considered suitable for women. हालांकि अब women की जो हालत है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ठीक हुआ है. आज देखो टीचर्स, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, इंजीनियर, लॉयर, साइंटिस्ट, जहाँ पे विमेन्स नहीं है, और उन्होंने प्रूव किया है खुद को. स्पोर्ट्स में देखो कितने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में, पहले तो स्पोर्ट्स खेलने भी नहीं दिया जाता था. इतने रेडिकल थे कि जब टेनिस वगैरह खेलते थे सानिया मिर्जा तो बोलता था कि नहीं स्कर्ट पहन के नहीं खेल सकते हैं, छोटे कपड़े पहन के नहीं खेल सकते हैं वगैरह वगैरह. बहुत ज्यादा रूढ़िवाद था. बट अब ऐसा नहीं है, चीजें धीरे धीरे बदल रही है. इन डेवलपमेंट कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई. डेवलप कंट्रीज जैसे स्वीडन और नॉर्वे यानी और फिनलैंड जैसी देशों में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज्यादा है. इन आवर कंट्री विमेन स्टिल lag much behind men despite some improvement since independence. आजादी के इतने साल बाद कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो बाकी विकास डेवलप
कंट्री के कंपैरिजन में विमेन्स की जो हालत इंडिया में है वो अभी भी खराब है, उतनी अच्छी नहीं है। आवर इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हमारा सोसाइटी अभी भी हो क्या है, मेल डोमिनेटेड है। सो आवर सेकेंड टॉपिक इज विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या लगता है विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है? अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। इशू रिलेटेड टू विमेन वेलबींग और अदर वाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन, कि विमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनकी जो समस्याएं होती है अभी भी उन पे उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है। वन वे टू एंश्योर दिस इज टू हैव मोर विमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि एक तरीका ये हो सकता है कि इस विमेन्स की समस्याओं को दूर करने का कि हम विमेन लोगों को पॉलिटिकली ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे। तो ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा, हाँ, उनको वोट देके उनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपको भेजना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ताकि वहां पे आपकी आवाज उठा पाए। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन द लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। लेजिस्लेचर में इंडिया में जो विमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज नेवर रीच्ड इवन 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, कि अगर 100% नेता है तो उसमें से 10% ही जो लीडर्स है वो क्या है, लेडी है। इतना हालत खराब है। हालांकि ये डाटा थोड़ा पुराना है, अभी बढ़ रहा है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट आर लार्जली ऑल मेल, इवन women became the chief minister और द प्राइम मिनिस्टर। कि अगर, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई लेडी देश में किसी राज्य की मुख्यमंत्री भी बन जाती है और यानी कि प्रधानमंत्री भी बन जाती है, जैसे इंदिरा गांधी द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तभी भी उनके कैबिनेट में बाकी सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें ज्यादातर जो संख्या होती है वो मेल लोगों की होती है। जैसे रेल मंत्री हो गए, अभी भी हमारा देख लो ना, अगर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, बाकी के मोस्ट ऑफ द जो मिनिस्टर्स है वो क्या है, फीमेल मेल ही है। सॉरी, कोई भी फीमेल मिनिस्टर को जानते हो? एक निर्मला सीतारमन दिखती है, बाकी है बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेन मिनिस्ट्री है जैसे होम मिनिस्ट्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिसको होम मिनिस्टर बोलते हैं ना, ये सब जो है डिफेंस मिनिस्टर, ये जो सब है वो कौन है, मेल है। सबका मिनिस्टर मेल ही है ज्यादातर। वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर proportion of women in the elected body. This is what the पंचायती राज has done in India. एक तरीका क्या है कि जो लीगल कर दे कि पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, इसके लिए पंचायती राज सिस्टम ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे? There is more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies, कि जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होता है, जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है गांव में, हाँ, तो यहाँ ब्लॉक लेवल पे उसमें लगभग 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है। मतलब 10 लाख लोग ऐसे हैं जो चुनकर आए हैं। अभी देख लो, बहुत सारे वार्ड काउंसिलर है शहरों में या फिर पंचायत में, सब विमेन्स ही है ज्यादातर। विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव डन demanding a similar reservation of at last 1/3 of the seats in Lok Sabha and State Assembly for women. तो जो विमेन एक्टिविस्ट है, जो विमेन के हक की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि आप हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? बोला आप एक ऐसा रूल बनाइए कि अगर 10 लोगों का को चुनना है तो ऐसा क्यों रूल ना बना दीजिए कि उसमें से 25 कैंडिडेट जो होगा वो विमेन ही होगा। ऐसा बहुत जगह हो रहा है। कितने सारे सीट देखना जो शेड्यूल कास्ट से रिजर्व होते हैं, कोई होते हैं कि इस सीट पे कोई विमेन ही लड़ेगी। हाँ, तो कुछ कुछ स्टेप्स है जो लिए जा रहे हैं। अ बिल विद प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन डेकेड। इससे रिलेटेड समान, मतलब कि विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड जो बिल है अभी तक पेंडिंग है, अभी तक पास नहीं हुआ है। हेंस पता है क्यों? एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग है। किसको पड़ी है ना, बात तो सब करते हैं। Gender division is an example that some form of social division needs to express in politics. Gender division को हम politics में address कर सकते हैं। So, third topic, religion, communalism and politics. Sensitive term है भी। Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religion differences. रिलीजियन बेस्ड पे
जो डिफरेंसेस होता है, क्या लगता है होता है? बिल्कुल, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन से कहीं ना कहीं लड़ते हैं। अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो ये जो चीज है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बट हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उतना डीप नहीं जाना है इसमें। बट हाँ, धर्म के आधार पे जो भेदभाव होता है वो सच में होता है। Many countries, including India, have in their population followers of different religion. बाकी कई देशों की तरह इंडिया में भी बहुत अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। Consider the following. गांधी जी used to say that religion can never be separated from politics. गांधी जी एक बहुत बड़ी और अच्छी बात कहते थे जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। वो कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। अगर मैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी बोलूं तो अब तो धर्म राजनीति ही एक धर्म बन गया है अलग सा। Human rights group in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religion minorities. Human rights group कहते हैं कि जो communal right मतलब जो धर्म से रिलेटेड जो झगड़ा वगड़ा होता है ना, उसमें ज्यादातर जो माइनॉरिटी है जिनकी संख्या कम है वही लोग जो हैं वो इसके वजह से इफेक्टेड होते हैं। Women's movement has argued that family law of all religion discriminate against women. विमेन लोगों का मानना है ना, कुछ कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी, सभी धर्म में कहीं ना कहीं औरतों के खिलाफ भेदभाव ही है। So communalism, the problems begins with religion is seen as the basic of the nation. धर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो मसले होते हैं वो बेसिक है किसी भी कंट्री के। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. Communal politics भी नो होता है हमारे देश में, धर्म से राजनीति, मैं इस धर्म का हूं तो इस धर्म वाले मुझे वोट दो, है ना। तो इसमें क्या कंसीडर किया जाता है, धर्म को मेन आधार माना जाता है किसी भी देश का। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। एक कम्युनलिज्म जो होता है वो देश में कई सारे आयाम रूप ले सकता है। पहला, द मोस्ट कॉमन expressions of communalism is in everyday belief. A communal minds often lead a quest for the political dominance of one's own religion community. Communal डोमिनेंस का एक एग्जांपल हमें श्रीलंका में देखने को मिला था। एक धर्म के लोग बहुत ज्यादा हावी होते हैं एक जगह पे। हाँ, पॉलिटिक्स मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजियन लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फ्रॉम द कम्युनलिज्म की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, धर्म को एक राजनीति का रूप दे देना, अरे तुम इस धर्म के हो, हमें वोट दो, हम तुम्हारी बात करेंगे। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मास्केट्स। मतलब कि कभी कभी ये जो धर्म की राजनीति होती है वो बहुत गंदा रूप ले लेती है, जिससे क्या होते हैं कम्युनल वायलेंस और राइट्स। आप लोग सब छोटे हो गए जब हुआ था गुजरात में का गोधरा कांड देख लो, फिर हिंदू मुस्लिम जो दंगे देश में हुए हैं, हम लोग इसके विटनेस रहे हैं। ठीक, अब आते हैं सेक्युलर स्टेट। आज ये वर्ड बहुत ज्यादा अजीब हो गया, सेक्युलर वर्ड, बट इन रियलिटी और हमारे देश के बेनिफिट में भी ये है कि हमारा जो देश रहे वो क्या है, एक सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, मतलब कि ऐसा देश रहे हमारा जहाँ पे हर धर्म के लोग रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड है, धर्म निरपेक्षता, कि हमारे देश में सारे धर्म के लोग रहे। सो कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यू टू बी one of the major challenge to the democracy in our country. Secularism is not just an ideology of some parties or person. सेक्युलरिज्म को अभी भी बहुत लोग नहीं मानते, कुछ पार्टी तो सीधा बोलते हैं हम नहीं मानते कि सेक्युलरिज्म हो। We have to seen two instances of expressive of social division in the area of politics, one largely positive and other largely negative. कि इस कास्ट के वजह से कौन सा इफेक्ट होता है, तो पॉजिटिव में क्या है, कास्ट इन इक्वालिटीज। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजियन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। धर्म और जेंडर के अलावा भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कास्ट डिवीजन इन पॉलिटिक्स। और एज अ फ्यूचर जनरेशन आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये ना इंडिया का एक सबसे, बोलते हैं ना, सबसे बड़ी सच्चाई है जिससे हम सबको डील करना ही पड़ता है कभी ना कभी। देखो इतने साल बाद भी आपको न्यूज आता है कि
पर्टिकुलर यूपी में या कहीं पे गांव में कोई दलित या लोअर कास्ट कम्युनिटी का कोई लड़का था जिसकी शादी हो रही थी, अगर वो घोड़े पे जाता है तो वहाँ के जो